दिनांक 6 है दिसंबर 2025 दिन शनिवार को गया कि गोपाल मंदिर परिसर, श्रीनाथ जी हवेली एवं अष्ट सखी मंदिर, शहीद रोड में चल रहे श्री अष्ट सखी महोत्सव के तीसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा में राधा रानी की अष्ट सखियों में से चित्रलेखा सखी की दिव्य लीलाएं, भक्ति भाव और आध्यात्मिक संदेश दिया गया। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और चित्रलेखा जी की भक्ति शक्ति से जुड़ी कथाओं को बड़े मनोयोग से सुना। उनकी अलौकिक चित्रीय कला, तेजस्वी बुद्धि और भक्तिमय सेवा ने आयोजन को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई दी। कथास्थल पर भजन कीर्तन के साथ माहौल भक्तिमय बन गया। श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर जयकारे लगाते हुए सखी चित्रलेखा जी की महिमा का गुणगान किया। मंदिर परिसर में आज दिव्यता, संगीत, प्रेम रस और आध्यात्मिक अनुभूति का अनुपम संगम देखने को मिला। मंदिर संचालक अमित प्रकाश भूप ने बताया कि अष्ट सखियों की कथाओं का उद्देश्य समाज को भक्ति, निष्ठा और सेवा के भाव से जोड़ना है। तीसरे दिन की कथा ने श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति का एक नया दीप प्रज्वलित किया। ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था मंदिर में। पिछले वर्ष इसी दिन ठाकुर जी पूस मास के द्वितीय तिथि को ठाकुर जी यहाँ आए और हम लोग मानते हैं कि ठाकुर जी जब मंदिर आते हैं उस दिन से ठाकुर जी का जन्म उस मंदिर में माना जाता है। आज एक वर्ष ठाकुर जी का पूर्ण हुआ और हम लोग आज जन्मोत्सव मनाए ठाकुर जी को। और आज का दिन जो है, पहला दिन ललिता सखी के भाव से अंकुर हुआ, दूसरे दिन विशाखा सखी के भाव से अंकुर हुआ। आज चित्रलेखा जी जो भगवान की राधा रानी की सखी हैं, उनके भाव से अंकुर हुआ। श्रीमद् भागवत का पाठ चला यहाँ पे। भगवान का जो जन्मोत्सव होता है, जो जन्म, तो उसको मंदिरों में एक नाम दिया हुआ है, पाठोत्सव। तो हर मंदिर में ये पाठोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ भी प्रथम जन्मोत्सव और पाठोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया गया। इस पाठोत्सव में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, मूल पाठ चल रहा है, साथ में वृंदावन से करीब 13-14 लोग आए हुए हैं जो भगवान के पाठोत्सव में संगीत हो गया, साथ में अन्नकूट का प्रसाद हो गया, खाना बनाना और कई अन्य कार्य यहाँ पे श्रृंगार होता है भगवान का। तो अलग अलग रूप में ठाकुर जी को भागवत में हम लोग दर्शन करते हैं। आज यहाँ पे भगवान का चैतन्य झांकी भी मतलब जो है यहाँ प्रदर्शित की गई थी। हाँ, आज भगवान का कई दीप से, 101 दीप से, क्योंकि आज उनका जन्म पाठोत्सव मनाया जा रहा है, तो 101 दीप से ठाकुर जी का आरती भी हुआ और एक थाल में बहुत सारे दीप जला के ठाकुर जी के सामने उनकी प्रसन्नता के लिए यहाँ पे सभी वैष्णव आए और सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया ठाकुर जी से। आज अष्ट सखी जो हैं उनमें से आज तीसरा दिन है चित्रलेखा जी का। क्या महत्व है उनके लिए आज चित्रलेखा जी के नाम पे? चित्रलेखा नाम से ही ये चकसौली गांव है। चकसौली में बिल्कुल बरसाने से सबसे निकट कोई गांव है तो वो चिकसौली है। चित्रा जी के ही नाम से पड़ा, चित्र से ही चित्रा जी का नाम पड़ा। वो ठाकुर जी की चित्र बनाती थी। तो राधा रानी को जिस भी भाव का भगवान का दर्शन करना होता था, उस भाव से ही चित्रा देवी वो चित्र बना के राधा रानी को प्रस्तुत करती थी। आज चित्र जैसे विग्रह है ना, वो भी भगवान का एक चित्र है। जो भगवान का विग्रह है, जो आकर्षण उनके चेहरे पे आता है, तो चित्र नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग कागज और कलम पे चित्र बनाते हैं। एक मूर्तिकार भी एक चित्र बनाता है जिसको विग्रह कहते हैं।
तो ये विग्रह चित्रा जी ने ही ये स्वरूप जो श्रीनाथ जी का है, जिसमें कि भगवान ने बायां हाथ उठाया हुआ है, अपने अनिष्टिका आखिरी की उंगली पे उन्होंने गोवर्धन पहाड़, ये चित्र भी चित्रा देवी ने ही बनाया। और फिर आज कलयुग 5000 वर्ष बीत चुके हैं भगवान के कलयुग को आए हुए, भगवान के धराधाम को छोड़े हुए, तो ये आज भी उसी चित्र का हम लोग यहाँ पे, उसी स्वरूप का हम लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। और राधा रानी तो बहुत प्रिय थी, चित्रा सखी जो राधा रानी, तो वो कभी कभी राधा रानी बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि ठाकुर जी से न दिन में तो मिल लेती थी, लेकिन पूरी रात्रि जो बीतती थी, शाम के 6 बजे से लेकर फिर सुबह का इंतजार करना, उस इंतजार राधा रानी से नहीं हो पाता था। उसी के लिए वो चित्रा जी से हमेशा बोलती थी कि मुझे कुछ ऐसा चीज करके दो, कोई ऐसा चित्र बना के दो। तो चित्रा जी जो सखी बनाती थी चित्र, तो भगवान बोल पड़ते थे, उस चित्र से ऐसा लगता था कि वो बोल देंगे। तो उसी को राधा रानी फिर अपने सिरहाने लेकर सो जाती थी, उससे उनको नींद आती थी। तो ये है चित्रा सखी का महात्म। और उन्हीं के भाव से और उन्होंने ही भगवान का, श्रीनाथ जी का अन्नकूट किया, और हम सब ने प्रसाद खाया। हम लोग उनके आशीर्वाद से सब मंगलमय हमारे जीवन में हो। आगे